नमस्कार दोस्तों, मैं आपको दोस्तों के दिन पर दोस्तों पिछले क्लास में हमने नवपाषाण काल की शुरुआत की थी और इस लेक्चर में हम उसी के सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नवपाषाण काल है उसके जो वैज्ञानिकों को साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिले, सबूत मिले हैं, वो कहाँ कहाँ किन किन जगहों से मिले हैं। तो सबसे पहले इसमें जो जगह है वो है मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि सबसे पहले जो कृषि के साक्ष्य हैं वो यहीं से मिले थे। और ये है अपनी क्या कहते हैं, आज के पाकिस्तान में है, वहाँ से गेहूँ, जौ, कपास, इन चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट है, भेड़, बकरी और गाय के पशुपालन यानी पालने के साक्ष्य भी मिले हैं। प्लस में अन्नागार यानी गोदाम, यानी कि उसमें स्टोर करके रखा जाता था मतलब अनाजों को, जैसे गेहूँ है, जो कपास, इनको शवधान यानी इसके साक्ष्य मिले हैं, यानी कि जो कब्रों में लोगों को दफनाना मरने के बाद उसे कहते हैं शवधान। इसके अलावा मिट्टी के मकान, मिट्टी से बने हुए मकानों के साक्ष्य भी हमें मिले, यानी इतने सारे सबूत हैं जो यहाँ से मिले। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैज्ञानिकों को मिले सारे सबूत प्लस में। और ये इसी टाइम पीरियड के हैं, यानी नवपाषाण काल के। दूसरे एक जगह बुरजोम पड़ती है जम्मू कश्मीर में। तो वहां से क्या हुआ, गर्त आवास, यानी कि एक गोल गोल गड्ढे बनाए गए बहुत गहरे गहरे, और यानी जमीन के अंदर अंडरग्राउंड जहाँ पे लोग रहते थे घर बनाकर, यानी गोल गोल गड्ढे वही घर थे उनके। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, गर्त आवास यानी बुरजोम। इसके साथ ही साथ क्या होता है, ये बुरजोम से ही क्या होगा कि जैसे जब आदमी मर जाते थे तो वहाँ के लोग क्या करते थे, उसके साथ या व्यक्तियों के साथ उसके कई बार उसके पशु जैसे कुत्तों को भी दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति मर गया तो उसके साथ वो कुत्तों को भी दफना दिया, यानी वो अगर वो मर गया बाद में या फिर साथ ही साथ उसको मतलब दफना दिया साथ में। तो ये भी इसके साक्ष्य मिले हैं बुरजोम से। गुफ कराल एक जगह है जम्मू कश्मीर में, यहाँ से भी इसके साक्ष्य मिले हैं। और इसके अलावा यानी इस टाइम पीरियड के हल्लूर कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में जहाँ कुरनूर या इसको उतनूर भी कहते हैं, और एक जगह पोचमपल्ली तमिलनाडु। यहाँ से दोस्तों क्या हुआ है कि राख के ढेर मिले। और राख के किस चीज के राख है, जैसे नहीं, जैसे मतलब उबले होते हैं, नहीं गोबर वगैरह होते हैं, उससे जो उबले बनते हैं उसके साक्ष्य मिले हैं। इससे क्या पता चलता है इन्हें कि बड़े लेवल पर यहाँ पर साउथ इंडिया में पशुओं पाला गया। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो जमीन है पथरीली है, वहाँ पे खेती ज्यादा इतनी ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसलिए वहाँ पे क्या होता था कि बहुत बड़े लेवल पर पशुओं को ज्यादा पाला गया। और क्यों खेती कम होती थी, क्योंकि जमीन ऐसी थी नहीं, तो इसलिए साउथ इंडिया में बड़े लेवल पर पशुपालन किया गया था। तो उसके साक्ष्य में नहीं। इसके अलावा चिरांद जो बिहार में पड़ता है, और पांडुर जी भी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये सभी यहाँ इन जगहों पर भी नवपाषाण काल की चीजों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा जगह ड्योजल हेडिंग, वह सुरुतरु असम में है। ये ड्योजल हेडिंग पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना आपको। और ये कि कहाँ है ये पूछा था, और ये मतलब किस काल का, नवपाषाण काल की एक साइट है, न्यूलिथिक एज की साइट ऐसे पूछता है कि भाई ये जो साइट है इसके साक्ष्य किस एज से मिले हैं। कोलड़ी हवा, ये मध्य भारत में है। कोलड़ी हवा, और उसके साथ 3 जगह और है मध्य भारत में ही, महाकरा, पचो, इंदारी। इन सभी जगहों से चावल के साक्ष्य मिले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कोलड़ी हवा, यहाँ से कुछ नहीं जाता, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो कोलड़ी हवा जगह से मिले हैं इसी टाइम पीरियड के। तो इन सभी जगहों से इस टाइम पीरियड के क्या मिले, सबूत मिले हैं वैज्ञानिकों को। अब हम बात करते हैं कि इस टाइम पीरियड कि नहीं है, लोगों का जीवन कैसा था, उनका कल्चर यानी संस्कृति कैसी, धर्म कैसा था, उनका आर्थिक जीवन कैसा था। तो उन सभी चीजों के बारे में हम बात करते हैं, उनका लाइफ स्टाइल कैसा था। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे उनके सामाजिक जीवन की, यानी समाज में लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, उस सबके बारे में देखना हमें। तो दोस्तों हुआ क्या कि उस टाइम पे आप देखो धीरे धीरे लोग एक जगह पर अपना घर बनाकर रहने लगे। अब सीधी बात है, अगर अब वो कुछ एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, आसपास लोग घर बना कर रहने लगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोग जब घर बना कर रहने लगे तो उसके लिए क्या था, अब अगर सिर्फ वहां पे घर नहीं था, वहां पे खेत थे, उनके पशु थे, तो उसके लिए क्या थी, सुरक्षा जरूरी थी। अब सुरक्षा अकेला आदमी कर नहीं सकता, तो उसके लिए क्या होगा जरूरी, सभी लोगों को मिलजुल कर रहना पड़ेगा। मिलजुल कर रहना पड़ेगा तो पास पास रहना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग आस पास रहने लगे, और पास पास बहुत सारे लोग घर बना कर रहने लगेंगे तो उससे क्या होगा, छोटे छोटे गाँव बनेंगे। तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, गाँव और डेवलपमेंट होने लगा। अब इससे अब ये तो हो गया।
अब पास पास रहेंगे तो सुरक्षा होती रहेगी, लेकिन खाली सुरक्षा ऐसी नहीं होगी, उसके लिए कुछ रूल बनाने पड़ेंगे हर चीज के, ताकि एक ठीक ढंग से हर चीज प्रोसेस व्यवस्था चलती रहे। क्योंकि आप देखो, अगर मान ली कोई चोरी करता है गांव में, तो उसका इल्जाम पता ही नहीं किसको है, तो अगर कोई मतलब चोरी करेगा तो उसके लिए हमें कोई नियम बनाना पड़ेगा कि सजा निर्धारित करनी पड़ेगी, अब इसके लिए इतनी सजा है, ताकि वो व्यक्ति आगे से ऐसा काम करेंगे ना सोचे। अगर रूल नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, है चोरी चकारी खून खराबा चीजें समस्या नहीं, समाज में जो है मतलब इनसिक्योरिटी असुरक्षा का माहौल हो सकता है, बहुत सारी समस्या हो सकती है लोगों की, मतलब दिक्कत हो सकती है लोगों को। तो इसलिए रूल बनाने बहुत जरूरी थे। प्लस में क्या था कि अगर लोगों को अपना अगर सब टाइम के अलावा लोगों को अगर अच्छे से जीवन जीना है, लोगों को खुश रहना है, तो उसके उन्होंने मतलब कुछ ऐसा मनोरंजन करना पड़ेगा उनका, ये मनोरंजन कार्य करने पड़ेंगे, ताकि लोग एक अच्छे से अपना जीवन जी सकें, कुछ उनके जीवन का पर्पज हो और अच्छे से अपने अच्छे ढंग से अपने लाइफ जीने लगे जी सकें। तो इसलिए क्या करते थे लोग, बहुत सारे उत्सव यानी त्योहार वगैरह धीरे धीरे मनाना शुरू कर दिया था। एक ये पूर्ण बात है। और इसके अलावा क्या, तो इसका मतलब क्या है, अगर लोग त्योहार मनाएंगे, नियम बनाएंगे, तो पास पास आएंगे, एक दूसरे से तो बात करेंगे, और अगर बात करेंगे तो क्या होगा, उनके आपस में कुछ ना कुछ आपस में संबंध बनेंगे, रिलेशन बनेंगे। और अगर रिलेशन बनेंगे तो उससे क्या होगा, एक जैसे नेचुरली एक मतलब क्या कहते हैं, इंसान है, एक दूसरे के प्रति क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और अगर अट्रैक्शन होगा तो उससे क्या होगा, लोगों के आपस में अगर लोग संबंध अच्छे होंगे तो आपस में एक दूसरे के साथ लोग शादी भी करेंगे। तो इससे क्या होगा, यानी विवाह यानी शादी की शुरुआत भी क्या होगी, यहीं से होगी। तो यहाँ से क्या होगा, गांव की शुरुआत हुई, शादी की शुरुआत हुई, आपस में लोगों के संबंधों की शुरुआत हुई। तो इतनी सारी चीजें उन लोगों के धीरे धीरे सामाजिक जीवन में हो रही थी। तो ये क्या, इसके अलावा क्या था, लोग अगर शादी करेंगे, आपस में कुछ मतलब उत्सव बनाएंगे, आपस में मनोरंजन होगा, तो लोग दूसरे को क्या देंगे, उपहार भी देंगे, गिफ्ट वगैरह भी देंगे। तो ये चीजें शुरू हो गई थी। और प्लस में क्या होता था, अगर क्योंकि पूरा गांव साथ रहता था, लोग साथ मिलकर नियम बनाते, रीति रिवाज बनाते थे, साथ मिलकर एक दूसरे की सुरक्षा करते थे, तो लोग क्या करते थे, यानी कि इसका मतलब क्या था, हर डिसीजन लोग साथ मिलकर लेते थे। इसका मतलब क्या था कि इसका ये जो सामाजिक जो संबंध थे वो और ज्यादा गहरे होते जा रहे थे, और ज्यादा अच्छे होते जा रहे थे, बेटर होते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि जब सभी लोग मिलकर निर्णय लेंगे, सभी लोग अपने उस पर सहमति जताएंगे, तो वो नियम ज्यादा बेस्ट होगा, ज्यादा अच्छा होगा समाज के लिए, तभी समाज अच्छे से चल पाएगा, हर चीज उसकी सुरक्षा रहेगी और वो अच्छे समाज काम कर पाएगा। इसके अलावा और क्या होगा, क्योंकि लोग पशुपालन करने लगे थे, तो क्या होगा था, लोगों की नहीं जानवरों के प्रति जो एक निकटता है, जो एक इमोशंस है, वो ज्यादा कनेक्ट होने लगे थे। अब जैसे आप देखा होगा ना, आज भी जैसे लोग मान लिया अगर किसी का जैसे कोई किसी ने डॉग मतलब पाला है, तो मान लिया वो डेथ हो जाए, तो लोग कई बार रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उससे इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्ट हैं। तो ऐसे ही लोग बहुत ज्यादा निकट आने लगे थे, आपस में रिलेशन मतलब बहुत ज्यादा अच्छे होने लगे थे जानवरों के और पशुओं के। इसके अलावा क्या था, क्योंकि पहले लोग क्या होता था कि पहले लोग बहुत ज्यादा शिकार करते थे, तो उससे क्या होता था, लोग यहाँ से वहां आते जाते रहते थे। अब उससे क्या होता था, अब लोग अब सीधे मतलब परिवार हो तो साथ ही जाएगा साथ ही आएगा, तो उससे क्या होता था, जो बड़े बूढ़े होते थे, महिला होती थी, उनको बहुत ज्यादा रेस्ट नहीं मिलता था, यहाँ से वहां से यहाँ आते जाते रहते थे। लेकिन अब चूंकि लोग एक जगह रहने लगे थे, तो और क्या कहते हैं, आसपास ही काम खेती वगैरह करने लगे थे, तो उससे क्या हुआ था, उन लोगों को भी रेस्ट मिलने लगा था। और प्लस में चूंकि जो शादी वगैरह होने लगी थी, तो बच्चे वगैरह होने लगे थे, तो उनको भी पालना जरूरी था। तो इसलिए महिलाओं को, बुजुर्गों को घर में ही एक रेस्ट मिलने लगा, और उनको वो जिम्मेदारी दी गई कि अब बच्चों को आपको पालना है और उनको अच्छे से रखना है। और इसके अलावा जो है समय के हिसाब से धीरे धीरे नए नए नियम रीति रिवाज बनते हुए, और लिंग आधारित शांति विभाजन। देखो दोस्तों, अब हुआ क्या, शुरू में लोगों का मेनली एक ही काम था कि बस शिकार करो, अपना पेट भरो और गुफाओं में या कहीं भी मिले रहो, बस इतना काम था। लेकिन समय से धीरे धीरे क्या हुआ, लोग पशुपालन करने लगे, लोग खेती करने लगे, लोग इसके अलावा घर बनाने लगे, लोग आपस संबंध मतलब बहुत सारे काम की जो संख्या है, काम का जो नंबर है, बहुत सारे काम करने लगे। लेकिन काम बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब काम बहुत ज्यादा बढ़ गया, अगर काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो एक आदमी उसको कर पाएगा नहीं, तो वो काम क्या करना पड़ेगा, उसको बांटना पड़ेगा काम को। तो अब क्या होने लगा, लोग धीरे धीरे लोगों ने काम को बांट दिया, लोगों की क्या कहते हैं, उसकी पावर के हिसाब से कि कौन क्या कर सकता है, उसके हिसाब से काम को बांट दिया। तो यहीं से आप कह सकते हो एक तरीके से कि
काम को बांटने की शुरुआत हुई। जैसे आज के टाइम में आप देखते हैं जो कास्ट थी, जो जाति थी, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, वो तो आगे जाके हुआ मेनली, लेकिन उसका बीज हम कह सकते हैं यहीं से बो दिया गया था। कि जैसे आज के टाइम में हम कहते हैं लोहार, लोहार के है जाति है, क्यों? क्योंकि वो लोहार, पहले लोहार वाला इन चीजों काम करती थी। कुम्हार है, कुम्हार की जाति, क्यों? इसका मतलब क्या है कि कुम्हार का काम करती थी या काम करते हैं। इसका मतलब काम के आधार पर उस टाइम पे क्या हुआ था, लोगों को एक डिवाइड कर दिया गया था, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे से यहीं से जाति की शुरुआत होने लगी थी। क्यों? क्योंकि अब किसी को शिकार करना, भाई तेरे काम बांट दिया, भाई तेरे को शिकार करने जाना है, तेरे को महिला को कह दिया भाई तेरे को घर बच्चे संभालने हैं या घर का काम करना है, वृद्ध को कह दिया भाई तेरे को बस घर की अपना देख रेख करनी, सुरक्षा करनी है, आदमी को कह दिया भाई तेरे को बाहर जाकर पशुपालन करना है, खेती करनी है। यानी ऐसे काम बांट दिए सब में, छोटे छोटे कर करके बहुत सारे जो काम थे सब में काम बांट दिए, ताकि हर काम आसानी से हो सके, आसानी से चल सके और किसी को कोई दिक्कत भी ना आए। यानी कि काम का डिवाइड करने लगे, किसके आधार पर? लिंग के आधार पर, शख्स के आधार पर। इसका मतलब क्या था कि जैसे जैसे महिला है, महिला नॉर्मली ऐसा माना जाता है भाई शुरुआत से कि ज्यादा पावरफुल नहीं है, यानी बाहर जाकर दिक्कत होगी उसको, तो इसलिए घर के काम देने लगे ताकि घर के काम संभाल सके। अब जो पुरुष को माना जाता था कि ज्यादा पावरफुल है तो बाहर के काम संभाल सकता है, इसलिए उसको उसकी मतलब पावरफुल यानी लिंग के आधार पर क्या उसको बाहर के काम देने लगे। तो इसलिए काम का डिवाइड होने लगा था इस टाइम पर। यानी जो आज हम देख रहे हैं, कास्ट है, जो भी रीति रिवाज है, नियम है, वो विवाह है, शादी, हर चीज की शुरुआत यहाँ से दिखने लग रही है हमको। इसके अलावा आप देखो, अगर पूरे क्या कहते हैं, पूरे गांव में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखनी है, जो हमने नियम बनाए थे समाज ने, अगर वो बनाए रखने हैं ताकि लोग उसका वो ना करें, तो उसके सीधी बात है। इसके अलावा समाज में ऐसे भी लोग होंगे वो जो बहुत ज्यादा गरीब हों, क्योंकि आप देखो अब धीरे धीरे लोगों ने कृषि की शुरुआत कर दी, पशुपालन की शुरुआत कर दी। अब हर आदमी के पास ये चीजें तो नहीं होंगी या नहीं कर सकता होगा, या उसकी मतलब इतनी शक्ति नहीं होगी। तो जो लोग कृषि पशुपालन करने लगे वो थोड़े से अमीर हो गए, जो या नहीं कर पाए या छोटे लेवल पर कर पाए या मतलब इतना ज्यादा काम नहीं कर पाए वो थोड़े से गरीब रह गए। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो पशुपालन शुरू होने लगा, भाई क्या कहते हैं, कृषि होने लगी, तो इससे क्या हुआ, अब किसी के पास अनाज यानी जो पशु हैं वो ज्यादा होंगे। यानी अरे ये उस टाइम पे क्या संपत्ति थी लोगों की, यानी खेती है, अनाज है, पशुपालन है, तो ये किसी के पास ये संपत्ति ज्यादा होगी, किसी के पास कम होगी। यानी यहीं से क्या हुआ, इनइक्वालिटी यानी असमानता की शुरुआत होने लगी यहीं से। अब असमानता की शुरुआत होगी, अब तो इससे क्या हुआ, वो गरीब रह जाएंगे, उसके पास खाने के लिए पीने के लिए चीजें होंगी, नहीं होंगी तो कम होंगी। तो उसके लिए क्या हुआ, जरूरी है कि भाई हम कुछ ऐसा कुछ करें ताकि वो जो गरीब है उनको भी खाने पीने का मिले, ताकि वो भी सुरक्षित रहे, उनका भी मतलब पालन पोषण होता रहे। तो हमने क्या किया था इसके लिए, मतलब राजनीतिक व्यवस्था यानी एक पूरे गाँव के लेवल पर, जैसे आप सरपंच होता आज के टाइम में, ऐसे सरदार बनाने लगे थे हम पूरे गांव के लेवल पर, ताकि वो गांव के जो मेन बड़े बड़े गांव हैं, जैसे पानी की व्यवस्था है, कुछ भी व्यवस्था अगर किसी चीज कमी होती है, कुछ समस्या होती है, ताकि वो उसको क्या कर सके, ठीक कर सके। प्लस में जो हमने रीति रिवाज नियम बनाए हैं उसकी देखरेख कर सके, पूरे गाँव की सुरक्षा कर सके। प्लस में उसको कोई भी काम है, कुछ मतलब कुछ भी बनाना है, कुछ भी करना है, लोगों को जैसे भूखे को अनाज देना है, खाना देना, कुछ भी देना, वो कर सके, ताकि एक समानता इक्वलिटी बनी रहे, सब लोग खुश रहे, किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। क्योंकि अगर समस्या असमानता इनइक्वालिटी होगी, लोग कोई एक गरीब है, एक अमीर है, गरीब बेचारा मर जाइएगा, तो उससे क्या हुआ, वो कुछ ना कुछ चोरी चकारी करेगा, यानी समाज में क्राइम करेगा, जिससे क्या होगी, समस्या बढ़ सकती है, क्राइम बढ़ सकता है। इसलिए हमने क्या किया था, एक सरदार को बिठा दिया। यानी एक तरीके से टाइम सरपंच होता है गाँव के लेवल पर, स्टेट लेवल पर सीएम होता है, पीएम होता है, उसी की तरह एक हमने एक पूरे एक गाँव का हेड बनाना शुरू कर दिया था, सरपंच की तरह हम कह सकते उस टाइम पे। यानी राजनीति यानी पॉलिटिकल यानी राजनीति की शुरुआत यहीं से एक तरीके से हम कह सकते हो गई थी। और इसी सीधी बात, अगर ऐसा वो करेगा तो अकेला कर नहीं पाएगा, तो लोग पूरे गांव कह देना उसको टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स के रूप में उसको लोग क्या देते, अनाज देते, यानी अनाज को हम कहते थे उस टाइम पे महसूल यानी टैक्स देते थे लोग। तो इससे क्या हुआ, वो थोड़ा शक्तिशाली हो जाएगा और लोगों के मुकाबले, तो हम कह सकते हैं इससे क्या हुआ, असमानता थोड़ी और ज्यादा बढ़ती हुई। और इसके अलावा क्या होता था उस टाइम पे, क्या कहते हैं कि और ये जो असमानता बढ़ती गई है भाई, लिंग के आधार पर काम का डिवीजन ही सारा क्या है, ये सारा आता है आर्थिक जीवन में, यानी इकोनॉमिक लाइफ में चीज आती हैं। और चूंकि इसके अलावा हमें बहुत सारे कब्र भी मिली जहाँ पर लोग दफन मिले हैं, तो उसमें क्या होगा था, किसी की दफन में तो बहुत सारी बड़ी बड़ी जो मतलब अच्छी सी चीजें मिली हैं,
थोड़ी महंगी चीजें थोड़ी ही जैसे अमीर की यूज ने की हों, और किसी किसी गरीब के जो उसमें बहुत मतलब बहुत छोटी चीजें मिली, ऐसी चीजें मिली हैं जो कि बहुत गरीब यूज करता था। उससे भी क्या पता चलता है कि कुछ अमीर लोग थे, कुछ गरीब लोग थे, क्योंकि कब्रों में, किसी कब्रों में तो कुछ बड़ी बड़ी चीज मिली जो अमीर यूज कर सकता था, गरीब कर ही नहीं सकता था यूज। तो इसलिए हम कब्रों के आधार पर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, यानी असमानता बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। और उस टाइम में क्या होता था कि जो ये होते थे बड़े बड़े हेड होते थे गांव के, वो गोलाकार घर में रहते थे। तो दोस्तों ये था हमारा नवपाषाण काल जो कि यहाँ पे पूरा हुआ। और इसमें जो एक दो बातें हैं जो हमें और कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा जरूरी नहीं है। अगर आप देखोगे सब, एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे जो संस्कृति है उसके है कि जैसे सावधानी मैंने आपको बताया कि साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। और उस टाइम पे क्या होता था, लोग थोड़े थोड़े नहीं है, कर्म कांड जैसे होता है ना, मतलब अंधविश्वास वैसी चीजें भी करते थे। क्यों करते थे? ताकि जो है मतलब उनका जो लोगों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ मरने के बाद भी संबंध वो बना रहे। जैसे कि जो मरने के बाद लोगों को लाल रंग से रंगते थे वो, इसके अलावा उनके साथ खाना रखते थे ताकि उसके मरने के बाद वो खास कैसा लोगों की मान्यता होगी, मरने के बाद वो जिंदा रहता होगा। इसके अलावा क्या है, धर्म और विश्वास। उस टाइम पे क्या होता है, मातर देवी की प्रतिमा मिली है हमें, यानी कि मूर्ति मिली है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि जो हम प्रकृति है, प्रकृति को उस टाइम पे लोग क्या मानते थे, अपनी माँ की तरह मानते थे। क्यों? क्योंकि जैसे माँ होता है, माँ से एक अपने बच्चे को जन्म देती है, उसका पालन पोषण करती है, ऐसे ही जो धरती है वो क्या करती थी, लोगों का जमीन से क्या होता, खेती से अनाज उगता था, तो जमीन से उगता था, यानी वो उनके लिए माँ होगी एक तरीके से। प्लस में उनको यानी खाने के लिए उनको देती थी, प्लस में पशुओं को सहारा देती थी, तो इसलिए माँ की तरह होगी। इसलिए उनको क्या करते थे लोग, पूछते थे माता देवी जमीन को, यानी नेचर को, क्योंकि नेचर से उनको सब कुछ मिलता था, पेड़ पौधों से, जमीन से, तो उनको एक तरीके से माँ की तरफ, इसलिए उनको कहा माता देवी। तो बहुत सारे लोगों ने उनकी एक प्रतिमा यानी मूर्ति भी बनाई थी उस टाइम पे। इसके अलावा लोग क्या करते थे कि टोना टोटका अंधविश्वास ऐसी चीजें करते थे। क्यों? क्योंकि ताकि उनके लिए जो ज्यादा से ज्यादा उनकी क्या उसके जो पशुओं की संख्या में वृद्धि हो सके, उनकी जो खेती का जो अनाज उत्पादन है वो बढ़ सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अमीर हों, ज्यादा से ज्यादा उनकी जो सुरक्षा बनी रहे और ज्यादा से ज्यादा उनको जीवन अच्छे से बीते। तो दोस्तों ये था हमारा जो है नवपाषाण काल, और ये यहाँ पर पूरा हुआ। और इसके अलावा और कोई भी यहाँ पे पूर्ण बात हमारी जो है बची नहीं है। तो आपको उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।